नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है वर्ष एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। एचएसएससी के 2021 में जितने पेपर हुए हैं उनका हम सब्जेक्ट वाइज अलग से एनालिसिस कर रहे हैं। इंडिया जीके की आपकी जो सीरीज चली है उसके भी अलग से प्ले लिस्ट है। मैथ और रीजनिंग की ये क्लास हम जो कंटिन्यू करते हैं, सबसे पहले जितने भी आपके मैथ और रीजनिंग के एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे हम कवर कर चुके हैं और अलग से प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। मैथ रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, और यहाँ पे हम देखेंगे एचएसएससी किस किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रही है और उनको करने का बेस्ट वे जो है वो कौन सा रहेगा। 10वां क्वेश्चन यानी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, ए अकेला जो है 6 दिनों में 100 टोकरियां जो है बना सकता है। ए अकेला 6 दिन में 100 टोकरियां बना सकता है। बी अकेला 12 दिन में 100 टोकरियां, और ए और बी मिलकर जो है दोनों कितनी 100 टोकरियां जो है बना लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है। अब टाइम एंड वर्क का जब भी क्वेश्चन आता है तो हमारे सामने दिया होता है कि ए अकेला जो है एक काम को, वहां पे क्या दिया होता है, एक काम को जो है वो 6 दिन में करता है। बी अकेला उसी काम को 12 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि ए और बी मिलकर 100 टोकरियां कितने दिन में बनाएंगे। तो काम आपका वही है, यानी कि 100 जो है इस काम कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे। और ए आपका कितने में, तो ए आपका कितने में, तो 6 दिन में, तो ए आपका 6 में। बी आपका कितने दिन में, तो बी आपका करता है 12 दिन में। टोटल इनका एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एफिशिएंसी ये हमारा क्या है, ये हमारा टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, और टाइम ये हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी, और ये हमारा क्या टोटल काम जो हमारा यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी आपकी 6 दूनी 12, 2 और 12 एकम 12 कितनी, ए की आपकी 2 और बी की कितनी 1। अब यहाँ पे दिया गया ए और बी दोनों मिलकर, दोनों मिलेंगे तो 2 और 1 कितनी, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी 3 हो जाएगी। और 100 टोकरियां, यानी कि काम आपका वही है जो हमारा 12 हमने माना था, तो 12 से इसको डिवाइड कर दो, 3 चौके 12, 4 डे जो है इसका वो राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। अब यहाँ पे 100 दिया हो, यहाँ पे आपका 200 भी दिया हो सकता है, तब भी आपको बस यही चीज यूज करनी है। तो ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन एचएसएससी में जो अभी पूछे जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ऐसे कितने 6 है जिनके पहले 3 और आगे 8 है। आसान से क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन तो शायद करवाने की जरूरत नहीं है। इसमें हम देखेंगे 6 3 6 8 देखना है हमें। 3 6 7 है, यहाँ पे नहीं है। 3 6 ये भी नहीं है। 3 6 8 बस ये आपका 1 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर 2 फरवरी 2016 को आपका मंगलवार है तो 27 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए बात की जा रही है फरवरी की, तो यहाँ पे भी फरवरी है, सेम महीना है। 2016 तो 2016 सेम है, यानी कि सेम आपके महीने की यहाँ पे बात की जा रही है, उसी साल के। तो अगर 2 फरवरी को आपका जो है 2 तारीख को आपका कौन सा, तो मंगलवार है यहाँ पे। तो अगर 2 को आपका मंगलवार हो जाएगा, यानी कि 2 और 7 कितना, 9 को भी आपका मंगलवार है। उसके बाद 9 और 7 16 को भी, और 16 के बाद 16 और 7 23 को भी आपका जो है ये आपका मंगलवार रहेगा। उसके बाद कब का पूछा इसने, 27 का। तो उसके बाद देखो 24 25 26 और 27, यानी कि मंगलवार के बाद बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। शनिवार जो इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो दिया गया है। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा आप देखिए 2 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचा हमारे पास, 2 बचा। और सेम अगर 27 को कितने से 7 से करेंगे तो 7 3 21 कितना, 6 रिमाइंडर बचा। अगर 2 को आपका जो है मंगलवार है तो आपका 6 को क्या आएगा, तो आप काउंट कर लो, 3 4 5 और 6, यानी कि मंगलवार के बाद बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार। तो इस तरह से भी आपका शनिवार आ जाएगा। तो कर लेना जैसे भी ठीक लगे, ऑप्शन नंबर 20 का शनिवार राइट आंसर। एचएसएससी जो है कैलेंडर से काफी सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए कैलेंडर के क्वेश्चन जो वो आराम से इनको ध्यान से देख के कर लेना। और नेक्स्ट आपके सामने सिलोस का जो क्वेश्चन, सिलोजिज्म का जो क्वेश्चन पूछा गया, सभी वृक्ष पौधे हैं। सभी वृक्ष जो है वो क्या है, सभी वृक्ष है वो आपके क्या हो जाएंगे, तो ये पौधे हो जाएंगे, इसने यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद सभी फल जो है वो वृक्ष है, तो सभी फल जो है वो वृक्ष है, यानी कि ये वृक्ष है ये वृक्ष है हमारा। तो इसके अंदर ही आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे फल जो है वो आ जाएंगे। अगर हम इसको बड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे जो देखा, सबसे पहले क्या नीचे वाले स्टेटमेंट उठाएंगे, सभी फल जो है वो क्या है, सभी फल आपके जो है वो क्या हो जाएंगे, वृक्ष हो जाएंगे। और उसके बाद सभी वृक्ष जो है वो आपके क्या है, तो सभी वृक्ष आपके जो है वो पौधे हो जाएंगे। तो आपकी ये हमारा डायग्राम बन गया। अब पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दे रखा है, सभी पौधे वृक्ष है। सभी पौधे जो वृक्ष है नहीं, ये सिर्फ आपका इतना ऊपर वाले जो ये हिस्सा है पौधे का, ये आपका वृक्ष नहीं है, तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा, कुछ पौधे जो है वो फल है। कुछ पौधे फल हैं, तो हाँ बिल्कुल ये इतना पार्ट जो है वो फल है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर दूसरा सही। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है, केवल निष्कर्ष सेकंड जो है इसका अनुसरण करता है, फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, एपी का क्वेश्चन है, और हमें दिया गया इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी इज 2n² + 3n है, देन nth टर्म हमें जो है वो बतानी है कि nth टर्म हमारी क्या होगी। एपी आपका जो है, एपी का आपका जो अगर सम का, यहाँ पे क्या सम दिया हुआ है, तो सम का हमें फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या हो जाएगा, तो इसका होता है हमारा n/2 इंटू में a प्लस में l, यानी कि अपना लास्ट नंबर हो जाएगा, या हम इसको an भी लिख सकते हैं। या दूसरा इसका फॉर्मूला क्या है, n/2 और इंटू में 2a प्लस में
n माइनस में 1 इंटू में d। तो ये आपका इसी से भी बना हुआ फॉर्मूला है। तो ये दोनों आपके किस चीज के हैं, तो आपके सम निकालने के जो वो आपके फॉर्मूले जो है वो हो जाएंगे। अब इनमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं और इसके ये हमारा क्या, ये हमारा सम हमें ये दे रखा है, तो इसके इक्वल में हम क्या पुट कर देंगे, इसके इक्वल में हम पुट कर देंगे 2n स्क्वायर प्लस में 3n, ये हमें दे रखा है इसने। तो ये आपका सम का फॉर्मूला और ये हमारा सम दे रखा है क्वेश्चन में। अब हमें निकालना क्या है इसमें, तो इसका nवां पद जो है वो हमारा क्या होगा, इसने यहाँ पे दे रखा है nवां पद। तो वो हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वल पुट किया। अब यहाँ पे देखो इसको हम एज इट इज देख रहे हैं, अब इसी की सेम इसको इस फॉर्मेट में इसको हमें चेंज करना है, यानी n स्क्वायर के फॉर्म में इधर रखना है और n की फॉर्म में हमें इधर जो है इसको वो रखना है। अब इसको करो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई, तो इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस अंदर वाले को सोल्व करेंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा n/2 इंटू में 2a प्लस में d को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा dn माइनस में d, हमारे पास ये बना। अब ये n/2 है, इसको भी हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिवाइड में, तो इधर हमारा सामने क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n, ये एज इट इज है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो पहले के साथ कट करेंगे, तो ये 2 से 2 कटेगा और हमारा क्या बनेगा यहाँ पे na जो है वो बना, सबसे पहले क्या बना na प्लस में ये n को हम इधर से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा dn स्क्वायर बटे में 2 बन जाएगा, और जब इसके साथ करेंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा dn बटे में 2 और इज इक्वल टू कितना 2n स्क्वायर प्लस में 3n जो है वो दे रखा है। यानी कि हमें कुछ नहीं करना, बस जो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो हमें याद ही रखना है। इसके बाद इस फॉर्मूले को हमें जो है अंदर मल्टीप्लाई करना है और बस करते जाएंगे तो हमारा जो है यहाँ से डायरेक्ट जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखो ये जो dn स्क्वायर बाय 2 है, इसको हम अलग से लिख लेंगे, यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे dn स्क्वायर बाय 2, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है, यानी इन दोनों को अगर हम साथ में लिखेंगे और इसमें से n हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो एक बार इसको हम एज इट इज लिख दे na माइनस में dn बाय में 2 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस में 3n, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एचएसएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। ये एक पेपर का हम सॉल्यूशन करें, इसमें एपीजीपी के 2 क्वेश्चन जो वो दिए गए, दूसरा इसके बाद में आएगा, वो भी हम इसमें देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हम इसमें ये वाली जो टर्म है आपके सामने, ये जो दे रखी है, इसमें से हम n कॉमन निकालेंगे, तो हमारा क्या, तो d इंटू में n स्क्वायर बटे में 2 और प्लस में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे n बाहर आ गया और इंटू में क्या आ जाएगा a माइनस में d बाई 2 जो है वो आ गया और इज इक्वल टू कितना 2n स्क्वायर प्लस में 3n जो है ये आ गया। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारे पास जो बन गई फाइनल इक्वेशन जो, और फाइनल इक्वेशन बनने के बाद यहाँ पे एक चीज देखोगे कि जब n स्क्वायर के सामने अपना कितना है n स्क्वायर और n स्क्वायर, ये आपकी n स्क्वायर वाली टर्म है, इसमें चेंज कर लेते हैं। देखिए अगर हम n स्क्वायर की बात करें तो n स्क्वायर की आपकी कौन सी, तो n स्क्वायर की आपकी ये वाली टर्म है, ये वाली, और इधर आपकी n स्क्वायर की ये वाली है। तो n स्क्वायर में इक्वल कब होगा, जब हमारा d बाई 2 जो है वो इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो इस 2 के बराबर होगा, तो इसके 2 के बराबर रख दिया। यानी कि यहाँ से d हमारा डिफरेंस जो है वो कितना आ जाएगा, 4 जो है हमारा डिफरेंस आ जाएगा। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, तो a माइनस में d बाई 2 है इज इक्वल टू कितना, ये 3 के बराबर है, क्योंकि n से तो n हमारा कट जाएगा, इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखो अब हमारा d कितना है, तो d हमारा 4 जो वो निकल गया, तो 4 हमारा तो कितना आ जाएगा 2, तो यानी कि a इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना 5 जो है वो आ गया। a हमारे पास 5 है, d इज इक्वल टू हमारे पास 4 जो है वो वैल्यू आ चुकी है। अब ये दोनों चीजें आने के बाद हमें बताना है nवां पद, तो nवां पद निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो वो आप सभी को पता है, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d जो है ये हमारा nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या है, a हमारे पास कितना, तो 5 हमें दे रखा है, तो 5 रख दिया, प्लस में आपका n कितना है, तो n हमें निकालना है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर कितना d की वैल्यू हमारी कितनी है, तो d की वैल्यू हमारी 4 है, तो यहाँ से 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 4n आ जाएगा, 4n माइनस में कितना 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 4n प्लस में ये 5 प्लस का है माइनस 4 का है, तो कितना आ जाएगा प्लस का 1, तो 4n प्लस में 1 जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका दिया गया। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन लंबा सिर्फ इसी चक्कर में है क्योंकि हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करके मैंने एक एक स्टेप आपको बताया, यहाँ से 1-2 स्टेप बीच में स्किप भी हो सकते हैं। तो आई थिंक समझ आया होगा, नहीं आया तो थोड़ा सा इसको बैक करके इसको दोबारा से देखें, अच्छे से समझ आ जाएगा। बस है कुछ नहीं, ये 2 फॉर्मूले हैं, 2 तो क्या, एक तो ये वाला फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से आपका ये वाला फॉर्मूला बना है, बस ये फॉर्मूले हैं और इसी के बेस पर आगे हमने इसको खोलते हुए चले हैं और अंदर मल्टीप्लाई किया है। बाकी लास्ट में हमें कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद हमारा जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बना, 4n प्लस में 1। इस तरह के क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लेना, अच्छे से सेम क्वेश्चन जो वो रिपीट में देती है सेम स्टेटमेंट के साथ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया कि कंसल्टेशन को जो है आपके इस अक्षरों से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो आसान सा क्वेश्चन है, 25वें का राइट आंसर करके बताना है यहाँ पे कौन सा जो है वो बनेगा, और अगर समझ नहीं आ रहा तो शायद अब समझ आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन देखिए और इसका जो है वो राइट आंसर करके कमेंट कर दें 25वें का। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जो सिंबल दे रखे हैं उसको यहाँ पे सिंबल चिपकाने हैं। यहाँ पे सी की जगह आपका डिवाइड जो है वो दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा भाग आ जाएगा, और डी की जगह आपका क्या है, तो यहाँ पे प्लस जो है वो आ जाएगा, और उसके बाद ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे आपका माइनस है, और यहाँ पे बी की जगह पे गुणा है। तो 12 × 36 है, और ये आपका कितना, तो यहाँ पे 49 आ जाएगा, 49 प्लस में 52 है, और माइनस में 36। जब हम कट करेंगे तो कितना, 65 जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने जो दिया गया, फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर यहाँ पे जो पूछा गया है, और देखिए अब ये पहला जो आपके सामने जो डायग्राम दे रखा है, इसके बेस पर हमें दूसरा जो है वो कंप्लीट करना है। पहले में आप देखोगे ये क्या दे रखा है, 36 यानी कि 6 का स्केयर। ये क्या दे रखा है, 215 यानी कि 6 का क्यूब हम करेंगे तो कितना, 216 बनता है, इसमें से एक हमने घटा दिया तो 215 बन गया। सेम यहाँ पे देखेंगे तो कितना है आपका, 121 यानी कि 11 का स्केयर है, और 11 का क्यूब कितना, तो 1331 होता है, 1331 में से एक घटाए हैं। सेम यहाँ पे देखोगे तो 5 का स्केयर है, 125 एक घटा दिया, ये 10 का है तो 10 का 1000 में से एक घटा देंगे, 999, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दिया गया कि 100 बच्चों में से 50 टीम एक्स के सदस्य हैं और 75 जो है टीम वाई के सदस्य हैं। यदि 40 बच्चे दोनों टीम के सदस्य हैं तो इनमें से कितने बच्चे जो है वो दोनों में से किसी भी टीम के सदस्य नहीं है। तो अगर हम इसको डायग्राम से करेंगे, तो डायग्राम से अगर हम करेंगे तो इसमें हमने ये डायग्राम बना लिया कि ये तो आपका एक्स जो है वो हो जाएगा, ये आपका जो है कौन सा, ये इधर वाला आपका जो है वाई है वो हो जाएगा, यानी कि टीम है, वाई टीम के सदस्य, तो ये एक्स और वाई टीम होगी। अब क्या है, ये बीच वाला जो पार्ट है ये हो गया दोनों के दोनों, जो आपके एक्स में भी है और वाई में भी है, ये बीच वाला। अब इसने क्या कर रखा है, यदि 40 बच्चे दोनों टीम के सदस्य है, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी कितनी है, तो इसकी वैल्यू आपकी जो हो जाएगी 40 है। अगर इसकी 40 है तो इसने क्या रखा है कि एक्स टीम के एक्स सदस्य 50 जो है वो किसके, एक्स टीम के सदस्य है। अगर एक्स ये हमारा पूरा पूरा जो बड़ा ये हो गया, और इसमें कितने 50 सदस्य जिसमें से 40 तो ये इतने इतने हो गए, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। सेम इधर करेंगे तो ये आपका 40 तो ये इतने इतने हो गए, इधर कितने बचे हैं, तो 75 में से ये कितने आपके 35 जो है वो सदस्य बचे हैं। अब इनको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा आपका, 40 प्लस में 10 प्लस में 35 है, कितना 85 जो है हमारे पास बन गया। तो 85 तो वो सदस्य बन गए ना जो खेल रहे हैं, जैसे ये 10 एक्स की टीम में है, ये 40 दोनों टीम में है, ये 35 वाई की टीम में है, तो ये सारे किसी ना किसी की टीम में है 85। तो टोटल कितने 100 है, 100 में से 85 तो किसी ना किसी टीम में है। और इसने क्या कर रखा है कि कौन सा किसी भी टीम का सदस्य नहीं है, तो नहीं है तो कौन से बचे, 100 में से 85 माइनस कर दो, 15 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके कुछ सदस्य जो है आपके एक्स की टीम में है, कुछ वाई की टीम में है, और कुछ दोनों टीम में है, तो आपको ये बताना है कि कुछ जो कितने ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी टीम में नहीं है। तो आपका देखिए सभी को प्लस करना है, 50 हो गया, इसको प्लस कर दो, प्लस में 75 ये दोनों में दे रखे हैं, और ये जो 40 दे रखा है ना हमारे पास दोनों टीम में है, इसको माइनस कर दो, यहाँ पे इसको माइनस कर दोगे और ये आपका कितना आ जाएगा, तो इसको जब करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, तो ये 40 को 50 में से घटाएंगे 10 और ये 85। तो ये वो सदस्य है जो किसी ना किसी टीम में जो है वो रहेंगे। और सेम वही, अगर कोई टीम में नहीं है तो 100 में से घटा दो, आपका कितना 15 आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ये वाला भी मेथड कर सकते हो, और इस वाले से करोगे तब भी आपका जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबिंब का जो है क्वेश्चन है, आई थिंक ये तो कर ही लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बोविना ने अपने हवाई टिकटों पर 44,668 रुपए जो है परिवार के सदस्यों के लिए उपहार खरीदने के लिए जो है 56,732 खर्च किए। हवाई टिकटों के लिए कितने, तो 44,668। परिवार के सदस्यों के लिए गिफ्ट लेने के लिए कितने, तो 56,732, यानी कि टोटल उसने कितने खर्च कर दिए यहाँ पे, तो 44,668 रुपए तो ये कर दिए, प्लस में 56,732 रुपए जो है इसने ये खर्च कर दिए। तो अब इसमें हम प्लस करेंगे तो कितना, 8 और 2 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना 14, और यहाँ पे कितना 1, और यहाँ पे कितना ये, तो आपके सामने कितना बना, तो 1 0 1 और 400 जो है हमारे पास ये बन गया। कौन से पैसे हैं ये वो पैसे हैं जो उसने खर्च किए हैं। अब ये देखते ही यहाँ पे निशान नहीं लगाना कि ये हमारे पास ऑप्शन सी आ गया। अब इसने क्या कर रखा है कि उसके पास कुल राशि का 22% जो है वो नगद रूप में बच जाता है। अब यहाँ पे टोटल कितना 100% है, 100% में से उसके पास कितना बचा है 22%, यानी कि कितना परसेंट उसने खर्च कर दिया, 78% जो है इसने खर्च कर दिया। और 78% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो 78% की वैल्यू हमारे पास ये है। तो हमें क्या निकालनी है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी कहीं ना कहीं इससे तो ज्यादा ही होगी, और इससे ज्यादा सिर्फ एक ऑप्शन में है जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो आगे हमें गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता इनमें से कोई नहीं, तब थोड़ी सी इसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और वो कैसे, तो 1 0 1 और 400 हमारे पास दे रखा है, ये किसकी, तो 78 की वैल्यू है, इनटू में हमें किसकी निकालनी है, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है।
78 को कट करेंगे तो कितना, 78 एकम 78, कितना बचा, तो 22 और एक 23 बचा हमारे पास। 23 और आगे कितना है 4, यानी कि 78 चौके करेंगे 78 तिया करेंगे तो 7 तिया 21 और 8 तिया 24, 3 पे कट हो जाएगा और इंटू में 2 जीरो ये है और आपके सामने कितनी, तो 2 जीरो ये आ जाएगी। तो आपका कितना, 1,30,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका वो राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और एक सीरीज दी हुई है हमें। सीरीज का हमें जो है सम बताना है कि इसको जोड़ करने पर क्या बनेगा। आसान सी है, कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं थी। देखिए -1000 से ये शुरू हो रही है, उसके बाद -900 -800, यानी कि -1000 है और उसके बाद कितना, तो ये प्लस है तो माइनस ही लिख देंगे, -900 -800 -700। ये चलती गई कहाँ तक है, तो ये चलती गई आपकी 0 से, 0 के बाद में ये चलती गई प्लस में 100, प्लस में 200 और ये आपकी कहां तक आ गई, प्लस में 1000 और प्लस में 1100 और प्लस में 1200। ये सीरीज कंटिन्यू है। अब यहाँ पे एक चीज देखना है, ये 1000 माइनस का, ये 1000 प्लस का, ये कट गया। उसके बाद ये 900 प्लस का है और 900 आपका यहाँ पे माइनस और प्लस का होगा, ये कट जाएगा। यानी कि 1000 जो है 1000 तक आपके माइनस में है तो 1000 तक आपके प्लस वाले भी कट जाएंगे, तो यहाँ तक आपके जो है ये कट जाएंगे सारे। अब बचेगा कौन सा, तो 1100 और 1200, ये दो ही चीजें बचेगी, इनको हमें प्लस करके बस दे देना है। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा 2300 राइट आंसर। नेक्स्ट की यदि किसी संख्या का 4/5 उसके 2/3 से 8 अधिक है। देखिए हमने x मान लिया उस संख्या को, x वो संख्या है, इसका 4/5, इसका 4/5 जो गुणा कर दिया इज इक्वल टू किसके बराबर है, तो इसी के 2/3 से, इसी के 2/3 के हमने बराबर लिख लिया। लेकिन इसने क्या कहा है कि इससे ये 8 अधिक है, ये वाला 8 अधिक है। अगर ये 8 अधिक है तो इसमें अगर हम 8 जोड़ देंगे या इधर वाले में से 8 माइनस कर दो, बात एक ही है, तब जो है ये दोनों इक्वल हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अब हम x को एक साइड लेके आएंगे, तो आपका x को एक साइड लेके आओगे तो कितना 4/5 x और माइनस में कितना 2x बटा में 3 कर दो इज इक्वल टू 8 है। और यहाँ पे आप जब एलसीएम ले लेंगे कितना 15 आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे आपका कितना बनेगा, जब एलसीएम 15 ले लिया तो यहाँ पे कितना 12x और यहाँ पे कितना तो 10x इज इक्वल टू कितना 8 है। ये 15 इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 2, तो ये आपका कितना है तो 2x बटे में 15 इज इक्वल टू 8, तो इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 8 गुणा 15/2 कितना 4, 15 चौके 60 जो है वो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से कर लेना, ऑप्शन उठा के करोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा लेंथ ही पड़ेगा। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, जो क्वेश्चन में दे रखा है हमने वैसे वैसे लिखा है और वैसे वैसे इसका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया कैलेंडर से काफी सारे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं। और नेक्स्ट आपके सामने सेम क्वेश्चन कैलेंडर का, यदि एक वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, अगर आपके सामने दिया हुआ है यहाँ पे कि 25 अगस्त को आपका जो वो क्या है गुरुवार, यहाँ पे जो दे रखा है तो हमने इसको गुरुवार लिख लिया। अब इसने उस माह में सोमवार की संख्या कितनी होगी। देखिए अगर 25 को गुरुवार है तो 26 को क्या हो जाएगा 27 को और 28 को, यानी कि गुरुवार यानी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, यानी कि 29 तारीख को आपका क्या हो जाएगा, 29 तारीख को आपका जो है वो मंडे हो जाएगा, 29 को मंडे। अब 29 को अगर मंडे है तो और हमारा मंडे कौन कौन से दिन हो जाएगा, 7 दिन पीछे चलेंगे इससे, तो आपका कितना, तो 29 से 7 दिन पहले कितना, तो आपका 22 तारीख को आपका मंडे है, उससे 7 दिन पहले जाएंगे तो आपका कितना, तो इससे पहले आपके 15 और 7 22, इससे 7 दिन पहले जाएंगे 8, इससे 7 दिन पहले जाएंगे 1, यानी कि 1 को मंडे, 8 15 22 और 29, ये कितने, तो टोटल 5 मंडे जो है वो इसमें हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर बन जाएगा। और बस ये चीजें ध्यान रखनी है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, और इस तरह के क्वेश्चन हम कह सकते हैं हर पेपर में नहीं लेकिन कुछ ना कुछ पेपरों में ये क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। और आपसे दिया गया इलाहाबाद जो दिया गया, इसके अक्षरों को क्रम परिवर्तन की संख्या, यानी कि अगर इसमें हम लेटर को चेंज करें तो इसमें जो कह सकते हैं कितनी पॉसिबिलिटी जो है वो बनती है, कितने नंबर चेंज करने के बाद, यानी नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ इलाहाबाद इज। देखिए तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा जब भी आपके सामने ये दिया होगा, आपके सामने कोई भी नंबर हो उसके टोटल डिजिट काउंट कर लो, टोटल उसके जो है वर्ड कितने, 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हैं, तो 9 है, तो 9 फैक्टोरियल लगा दो। अब 9 फैक्टोरियल हमारा इसका राइट आंसर आ जाता अगर इसके अंदर एक भी लेटर जो है वो रिपीट में नहीं होता। लेकिन आप देखोगे कि ALLAHABAD, अब यहां पे देखो अगर हमारे पास एक भी इसमें रिपीट में नहीं आता तब हमारा जो है वो 9 फैक्टोरियल हो जाता। 9 फैक्टोरियल का मतलब आप सभी को क्या पता है कि 9 फैक्टोरियल का मतलब है कि 9 से लेके 1 तक जाना, यानी कि 9 फैक्टोरियल 9 8 7 6 5 4 इस तरह से 1 तक जाना। अगर यहाँ पे 10 होता तो 10 से नीचे की तरह काउंट करते, अगर 2 फैक्टोरियल होता तो 2 गुणा 1 कर लेते।
अब यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर एक भी लेटर जो है वो आपका रिपीट में नहीं होता तो आपका जो है वो राइट आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जो दे रखा है नो फैक्टोरियल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आ जाता। लेकिन अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि आपका जो है क्या देख रहा है, एल जो है वो 2 बार रिपीट है, एल 2 बार रिपीट है। तो जितनी बार जो चीज रिपीट है, जो मतलब कि अगर एक लेटर 2 बार है तो उसका फैक्टोरियल नीचे लगा दो, और उसके बाद ए 2 3 और 4, ए भी जो है वो कितनी बार, 4 बार रिपीट में है। तो ए अगर 4 बार रिपीट में है तो 4 फैक्टोरियल और लगा देंगे। बस ये हमारा जो है वो राइट आंसर है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, देखिए इसका तो वो राइट आंसर क्या है, 2, ये ऑप्शन नंबर बी बना, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1 है तो 2 ही बनता है इसका तो। लेकिन अब इसमें समझने वाली चीज जो है वो क्या रहेगी इसमें, कि अगर यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक भी लेटर रिपीट में नहीं होता तो क्या है, तो हम सिर्फ नो फैक्टोरियल उत्तर लिखते। अगर इसमें हम मान लेते कि चलो ए जो है वो आपका रिपीट में नहीं है, ए रिपीट में नहीं है, आपकी सिर्फ एल जो है वो 2 बार रिपीट में है, अगर सिर्फ एल जो है वो रिपीट में आते तब हम क्या, नो फैक्टोरियल अपॉन में एल जो है वो देख के कितनी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, ये उसका उत्तर आता। अगर यहाँ पे एल जो है वो आपका रिपीट में नहीं होता, मान लेते हैं यहाँ पे यू जो है वो दिया होता, यहाँ यू दिया होता, तब क्या लिखते हैं, तो तब हम नो फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल लिखते, क्योंकि ए जो है वो आपका 4 बार रिपीट है। तो आई थिंक समझ आया होगा, और इस तरह के जब आगे क्वेश्चन आएंगे तब भी हम इसको कवर करेंगे, तो बस ये देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन 9 8 16 यानी क्या बनता है, तो यहाँ पे आप देखोगे 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या 4 का स्क्वायर और 3 का क्यूब बन जाएगा, 3 का क्यूब 27, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दिया गया है कि लड़कों की एक पंक्ति में ए जो है वो बाएं से 10वां है, लड़कों की एक पंक्ति है, ए जो है वो इधर से हमने मान लिया कि बाएं से जो है ए आपका कौन सा, तो 10वां स्थान जो है वो ए का है। और इसने क्या कह रखा है आगे नेक्स्ट कि बी जो है वो दाएं से 9वां है, तो हमने मान लिया बी यहाँ पे बैठा है और ये कौन सा 9वां स्थान जो है इसका वो रहेगा इधर साइड से। अब जो कि आपस में स्थान बदल लेते हैं, यानी कि ये इधर आ गया और ये जो है वो इधर आ जाएगा। तो अब क्या है, ए जो है वो बाएं से 15वां हो जाता है, ए जो है वो बाएं से 15वां, यानी इस साइड से 15वां, यानी कि ये इसकी जगह पे आ गया, यहाँ पे ए आ गया और ये कौन सा 15वां स्थान जो है वो बन गया। अब क्या रखा है पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो अगर ये यहाँ पे इस साइड से अगर ये 15वां है तो यानी कि इधर कितने बच्चे आए 14, इधर कितने आए, इधर क्योंकि बी जो है वो 9वां स्थान था तो इधर कितने, तो 8 थे, 14 और 8 कितने 22, और ये खुद का स्थान जो है टोटल मिला के कितने 23 जो है वो राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। 60 लीटर का जो है आपके सामने मिक्सर दे रखा है, दूध और पानी का अनुपात है। देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया मिल्क, एम का मिल्क और डब्लू का आपके सामने वाटर। रेशो कितना है, तो टोटल 2:1 है। अगर 60 को 2:1 में काटेंगे तो आपका यानी कि इसमें 40 तो क्या है दूध है और आपका कितना 20 जो है वो आपका पानी यहाँ पे जो है वो रहेगा एज पर क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है। अब दूध और पानी का अनुपात जो हमें किस अनुपात में 1:2 होना है, तो पानी की मात्रा को और कितना बढ़ाया जाए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसमें पानी और कितना मिलाया जाए ताकि दूध और पानी जो है उसका आपका रेशो जो है वो कितना हो जाएगा, 1:2 होना चाहिए। अब देखो इसने क्या कर रखा है, मिलाना क्या है, सिर्फ पानी हमें और मिलाना है, दूध के साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी। तो दूध हमारा एज इट इज रखना है हमें कितना, तो 40 हमें दूध रखना है। अब इसका क्या है, इसका आपको रेशियो बनाना है 1:2, तो 1:2 बनाना है, यानी कि अगर 1 की वैल्यू आपकी 40 है तो 2 की वैल्यू कितनी 80 जो है वो हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि पानी कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए। अब जो इसने कहा है कि कितना और बढ़ाया जाए, देखिए 20 तो पहले ही था, बढ़ाया कितना है 60 बढ़ाया, तो +60 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 60 लीटर रहेगा। नेक्स्ट दिया गया है 72 में, और आपको ये बताना है कौन सी आकृति है, तो बता देना 72 जो है ये तो आसान सा क्वेश्चन रहेगा देख के कि किस में जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 73 क्वेश्चन देखिए, अगर अंकित मूल्य आपके सामने कोई वस्तु जो है, कोई प्राइस जो होता है जिसके ऊपर मार्क प्राइस दिया वो उसके ऊपर एक तो 30% की छूट दे दी और एक दे दिया, एक तो पहले 20 का, इन 2 क्रमागत छूट दे दी। देखिए अगर हम मान लेते हैं एक पर दे दिया, जैसे 100 रुपए की कोई चीज है उसके ऊपर 30% की छूट दे दी, तो वो आपका कितना हो जाएगी, तो वो चीज आपकी कितनी 70 रुपए की होगी यहाँ पे। और इसने दूसरी क्या कह रखी है कि अगर उसी के ऊपर 30% की बजाय एक तो 20 की छूट दे दे, एक 10 की छूट दे दे, तब उसमें क्या डिफरेंस आएगा। तो हमने यहाँ पे मान लिया, जैसे यहाँ पे 100 ही लिया तो 100% पे मान लेते हैं, 100% के ऊपर अगर जो है ये 30 की छूट देता है तो कितने की बनता है, तो वो चीज 70 रुपए की जो है वो हमें पड़ जाती है। अगर 100 रुपए पर वो कितने की, तो पहले 20% की छूट देता है, तो पहले 20 की छूट दी तो ये कितने की, तो इसमें से 20 घटा देंगे तो कितना 80 रुपए की वो पड़ी। अब 80 रुपए में से फिर दोबारा से उसने 10% का डिस्काउंट दिया, तो 80 का 10% कितना हो जाएगा 8, और इसमें से हम 8 माइनस करेंगे तो कितना 72 रुपए की जो है वो चीज पड़ी। अब यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हो कितना, अगर 30% की छूट देता तो वो 70 की पड़ती, और अगर आपका कितना डिस्काउंट अगर यहाँ पे दिया है 2 अलग अलग, तो आपका कितना 72 की पड़ी। डिफरेंस कितना आया है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो आया है कितना
₹2। लेकिन इसने क्या कर रखा है, इसने क्वेश्चन में कह रखा है कि 2 क्रमागत छूट के बाद विक्रय मूल्य का अंतर ₹72 है। इसने ₹72 दे रखा है, तो इसका 72 आ गया। एक की वैल्यू कितनी कि अगर 36 से गुणा करेंगे तब हमारा जो 72 बन जाएगा। और अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य हमने कितना माना था, हमने 100 माना था, और 100 को 36 से गुणा कर देंगे, कितना 3600 जो है ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं कि समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2021 में HSSC का सेम पैटर्न जो है वो रहा है, जो मैथ और रीजनिंग का। देखिए इसमें क्या दिया गया, रीजनिंग के क्वेश्चन में ABCDEFG जो है एक दीवार की तरफ पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो हमने इनको यहाँ पे बिठा लिया और पूर्व की साइड इस साइड मुंह करके बैठे हैं 2, और उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5 और 6 और 7 पर्सन हमने बिठा लिए। और उसने क्या करा, बी एक छोर पर है और ई उसका पड़ोसी है। बी एक छोर पर है, ई जो है वो उसका पड़ोसी यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद क्या, जी जो है वो ई और एफ के बीच में बैठा है, तो जी जो है वो किसके, ई और एफ के बीच में यहाँ पे बैठा है। डी जो वो दक्षिण छोर से तीसरा है, तो दक्षिण छोर से हम देखेंगे तो तीसरा कौन सा आपका डी हो जाएगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन में क्या देखा है, सी जो है वो डी के तुरंत दाएं है, तो यहाँ पे दाएं हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा बचा, तो आपके सामने ए बच गया, ए बच गया। ये हमारे पास जो कंप्लीट डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन में जो बोल रखा है आसानी से निकल जाएगा। किस युग्म के तुरंत बीच में जो आपका डी बैठा है, तो डी कहां पे है आपका, सी और एफ के बीच में है, तो सी और एफ ऑप्शन नंबर बी बना। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो सी के साथ अगर इस प्रकार बदलता है तो उसका उत्तरी छोर से स्थान तीसरे स्थान पर, यानी कि अगर सी के साथ वो चेंज कर लेता है तो सी जो है उत्तरी छोर से यानी ऊपर वाले छोर से कौन से तीसरे पर, तो 1 2 3 कौन सा, जी जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। और इसका कौन सा, जी ऑप्शन नंबर सी जो है वो रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म जो किनारों पर बैठा है, यानी एक सबसे ऊपर बैठा है एक सबसे नीचे बैठा है, तो कौन सा, तो एक तो आपका यहाँ पे ए बैठा है, यहाँ पे बी बैठा है, तो कौन सा आपका ए और बी, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है। तो इस तरह से आप कर लेना। और बाकी रीजनिंग के मैंने आपको शायद ये वाला क्वेश्चन पहले भी हमने किए होंगे, ये सेम स्टेटमेंट के साथ HSSC कई बार खेल चुकी है। जुलाई अगस्त के महीने में जो स्टेटमेंट दी थी वो सेम आपको पुलिस वाले पेपर में देखने को मिली थी, तो ये चीज भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा और आपको बताना है इसका HCF जो है वो क्या आएगा। दो आपके सामने दिया गया, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, दोनों का HCF हमें बताना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कॉमन जो है वो कौन सा होगा। सबसे पहले देखिए x की 3 प्लस में x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 हमें दे रखा है। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा x की 4 माइनस में x दे रखा है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस में 1 लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर में -1 लिख सकते हैं। इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। अब जब इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर को क्या, तो एक्स प्लस में 1 और एक्स माइनस में 1 इसको हम लिख सकते हैं। और इसको क्या एज इट इज हमने लिख लिया ये वाली वैल्यू, यानी कि जब हम इसको ऊपर वाले की फैक्टर हमने बना लिए तो इसके हमारी ये फैक्टर जो वो बने हैं, इसके ये फैक्टर बन गए। अब सेम हम इसके फैक्टर बनाएंगे। इसके फैक्टर कैसे बनाओगे, तो पहली दो वैल्यू लो, ये वाली हमने ये 2 ले ली यहाँ पे, और इसमें क्या है एक्स स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया और अंदर क्या बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स बच गया और प्लस में यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो निकाल ही लिया तो 1 बच गया। अब इसमें हम देखेंगे तो इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक कॉमन कर लो, यहाँ पे 1 आ गया, अंदर क्या बचा एक्स प्लस में 1 बचा। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, तो एक्स प्लस में 1 तो 1 हमारे पास ये बन गया, और इंटू में क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बन गया, ये बन गया। अब यहाँ पे इसका जो हमने इसका इधर वाली का हमारा जो है वो क्या बन गए फैक्टर, इसके हमारे फैक्टर जो है वो ये बन गए। अब HCF पूछा है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो हमारा क्या सा हो जाएगा, तो देखिए x प्लस 1 इसमें भी है, x प्लस 1 इसमें भी है, तो आपका कौन सा, तो x प्लस 1 तो जो है इसमें आपका कौन सा ये वाला कट जाएगा, x प्लस 1 इसमें है और इसमें, इन तीनों में है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस में 1, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इसमें, तो बस आपका ये वाला बनेगा क्योंकि ये दो ही जो वो कॉमन है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा 85 का, ऑप्शन नंबर सी। और अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन HCF LCM के भी यहाँ पे क्वेश्चन जो वो पूछे गए हैं, तो उम्मीद करता हूँ समझ भी आया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि आपके सामने एक क्यूब बनेगा। जैसे ये आपके सामने दिया गया एक डाइस जो हमारा होता है जिसके 6 फेस होते हैं इस तरह से, और उन 6 फेस को अलग अलग जो है तोड़कर उसको जो बनाया गया है यहाँ पे कि अगर हम इसको जोड़ेंगे तो आपका जो है एक बनेगा डाइस या क्यूब बनेगा, और उस क्यूब से आपके जो ये पूछे गए कि उसके अपोजिट में कौन कौन से जो है आपके नंबर बनेंगे। जैसे आपका जो बनेगा यहाँ पे पहले भी क्वेश्चन हमने देखा था, इसके अपोजिट में आपका कौन सा ये बनेगा, यानी 6 के अपोजिट में आपका 2 बनेगा, उसके बाद 5 के अपोजिट में आपका कौन सा, तो 3 बनेगा, 5 के अपोजिट में 3 बनेगा, और उसके बाद ये 1 है और ये 4 है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे बनेंगे, 1 और 4। अब जो क्वेश्चन में पूछा कि ऐसा फलकों का चयन करें जो एक दूसरे के विपरीत हो तो कौन सा आपका 5 और 3 जो कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया शंकु का और कोण का क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन आपको पहले भी देखने को मिला था, यानी सेम हम कह सकते हैं
सेम ही क्वेश्चन था और अभी कांस्टेबल के पेपर में भी आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया था। यदि एक शंकु कोण जो है उसके आधार की त्रिज्या, सबसे पहले तो ध्यान रख लेना कोण का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, अगर आपको याद होगा तो याद भी रख लेना। सिलेंडर यानी कि आपका कौन सा होता है, तो बेलन जो है वो आपका सिलेंडर होता है और बेलन का आपका फॉर्मूला, वॉल्यूम की हम बात करें, वॉल्यूम क्या होती है तो वो आपकी होती है पाई आर स्क्वायर एच जो है वो आपकी वॉल्यूम होती है। ठीक है, अब बेलन को हम किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से बनाते हैं, तो ये हमारा जो है वो क्या हो गया, बेलन जो है वो हो गया। अब बेलन का क्या करते हैं, बेलन के 3 हिस्से कर लेते हैं, तो इस पॉइंट से एक काट हमने ये लगा दी, एक हमने ये लगा दी, तो आपका देखिए कितने पार्ट बन गए इसके, तो एक तो ये बन गया, क्योंकि ये आपका कौन सा शंकु, हमारा कोण क्या होता है, ये वाला हमारा कोण होता है, ये कोण बनता है हमारा, तो यहाँ पे ये देखिए ये वाला हमारा कोण बन गया, ये वाला यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके पार्ट कितने, तो 1 2 3, तो ध्यान रखना है जब 3 पार्ट हो गए तो हम इसका 1/3 कर देंगे, तो ये हमारा जो है कोण का क्या बन जाएगा, कोण की वॉल्यूम बन जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये बन गई। अब इसने जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अगर उसकी आधार की त्रिज्या जो है उसको यहाँ पे क्या कर दिया जाए, त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, ऊंचाई को सेम रखना है, तो घटे हुए शंकु का आयतन जो है मूल शंकु के आयतन से क्या होगा, यानी घटे हुए शंकु जो है वो हमें ऊपर रखना है, तो ऊपर रख दो इसको, क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और डिवाइड में कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो आपका हो गया घटा हुआ, और ये आपका कौन सा, तो ये आपका मूल जो है वो हो गया। अब इसमें क्या है, ये इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आपका कितना बचा, जो घटा हुआ है जो उसकी आर का स्क्वायर बटे में दूसरे की आर का स्क्वायर, तो उसकी कितनी आधा की गई है, तो इस आर की जगह हम क्या लिख देंगे 1/2 रख देंगे, 1/2 का स्क्वायर बटे में उसका तो एक ही है, एक इसके से है। अब इसका जब हम करेंगे तो कितना 1/4, यानी कि 1:4 जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे दिया गया 1:4 जो इसका राइट आंसर आएगा। सेम फॉर्मूले के साथ सेम स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, रेडियस जो है उसका आधा कर रखा है, कि किसी जगह पे आपको रेडियस सेम दे देगा, ऊंचाई में आपको डिफरेंस दे देगा, तो वो चीजें इस तरह से फॉर्मूला इंपुट करनी है और ये होती रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, और ये हमने पिछली क्लास में किया था, लेकिन लास्ट में इसको कर लेते हैं, जिनको डाउट था, 1-2 कमेंट आए थे टेलीग्राम पे। देखिए आपके सामने ये जीपी की सीरीज दी हुई, जैसे मैंने आपको बताया था सेम पेपर के अंदर एक एपी का क्वेश्चन दिया गया, एक आपके सामने जीपी का क्वेश्चन दिया गया। अब करेंगे कैसे इसको, तो देखिए अनुक्रम आपके सामने ये दिया हुआ है, और nवां अवयव जो है वो हमें बताना है कि nवां अवयव क्या होगा। तो nth टर्म हमें निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाते हैं, तो हम जैसे आपकी एपी के अंदर हमने पढ़ा था कौन सा, तो a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d जो है 1 माइनस में d, ये वाला हमारा कौन सा, तो एपी के अंदर nth टर्म निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है, और जीपी के अंदर हमारा जो है वो कौन सा, तो इसके अंदर आपका nth टर्म निकालने का फॉर्मूला a r की पावर n माइनस में 1 जो है वो हो जाएगा। अब r हमें जैसे इसमें डिफरेंस था वैसे इसमें r हो जाएगा। r हमारा क्या होता है, a2 बटे में a1 होता है। a2 हमारे पास कितना है 2, a1 हमारे पास कितना है -1, तो कितना -2 जो है वो हो गया हमारा कौन सा r। पुट कर दो, a हमारा कितना है तो -1 है, यानी कि -1 हो गया, इंटू में r कौन सा, तो -2 की पावर n माइनस में 1, तो ये हमारे पास बन गया। अब देखो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -1, और इंटू में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1 की पावर n माइनस में 1, और इंटू में 2 की पावर n माइनस में 1, तो -1 हमने बाहर निकाल दिया, तो अंदर हमारे पास सिर्फ 2 बचा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाली चीज को, तो इस वाली चीज को हम लिख सकते हैं -1 की पावर n बटे में -1 की पावर 1, तो ये आपका इधर आपका -1 तो इधर ऑलरेडी पड़ा है, तो इससे ये कट जाएगा, और इधर में हमारा क्या बचा, तो इससे हमारा बचा -1 की पावर n बचा, और इंटू में 2 की पावर n माइनस में 1 जो है वो बचा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो कौन सा ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। तो आई थिंक उम्मीद करता हूं कि क्लास जो है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी, और किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह जैसे आज के इस क्लास में कंप्लीट पेपर हम कर चुके हैं कि कांस्टेबल का जो पेपर था उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, और इसी तरह से एक एक करके सभी पेपरों का हम डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि अगर कंप्लीट पेपर एक क्लास में करेंगे तो वो 1 घंटे 1.25 घंटे के आसपास जा पड़ेगी क्लास, तो इतनी लंबी क्लास तो नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए जैसे जीके की क्लास अलग कर रहे हैं और मैथ रीजनिंग की क्लास जो है वो अलग से कर लेंगे। तो क्लास में अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और कमेंट करने के बाद ये बताएं कि इसमें डाउट था, ताकि नेक्स्ट क्लास में जो है वो क्वेश्चन दोबारा से ले सकें और उसके 1-2 एग्जाम्पल और लेकर अच्छे से जो है उसको कवर कर सकें। इस क्लास में इतना ही। टेलीग्राम पे जो है ज्वाइन कर लें अवर्स एजुकेशन के नाम से, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी HSSC के द्वारा भी लेटेस्ट पेपर हुए सभी की, और इसके अलावा जो भी अदर नोट्स जो है वो सारे के सारे आपको वहाँ पे मिलेंगे, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी क्लास जो है प्ले लिस्ट जाकर जरूर चेक करें, हर एक प्ले लिस्ट में आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्लासेज जो है वो मिलने वाली है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।